नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारतवर्ष। हमारे साथ हैं निर्वाचन अधिकारी अनित कुमार जी, जो बताएंगे कि आपका वोट कैसे बेकार नहीं होगा, आप कैसे वोट डालें। जी। निर्वाचन आयोग जब भी निर्वाचन आयोग किसी भी प्रकार का निर्वाचन कराता है, चाहे वो विधानसभा के हो, लोकसभा के हो या फिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, निर्वाचन आयोग की तरफ से तरह तरह के मतदाता जागरूकता के अभियान चलाए जाते हैं। गांव-गांव में रैलियां निकाली जाती हैं। आशा बहुओं और शिक्षक रैलियों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। बावजूद इसके कई बार देखा गया है कि चुनाव में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग तो करते हैं, बाकी उनका वोट अवैध हो जाता है। जी। तो इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा मतदाता जागरूकता के संबंध में जी कि जो भी मतदाता है जी, सबसे पहले उसका मत तब अवैध हो जाएगा जी जब वो मतपत्र मतदान अधिकारी से प्राप्त तो करता है जी, बाकी उस पर बिना कोई निशान लगाए, बिना मुहर लगाए वो मत पेटिका में अपने मत को डाल देता है। जी। इस प्रकार से जब गिनती शुरू होती है मतगणना जी, उस समय उसके मत को अवैध मान लिया जाता है। दूसरी स्थिति देखने में कभी कभी ये आती है जी कि लोग मतपत्र प्राप्त करने के बाद मोहर जो लगाते हैं जी, वो कहीं दोनों मतदाताओं मतलब दोनों उम्मीदवारों के बीच में जो निशान है जी, उस जगह पे लगा देते हैं, जिसकी वजह से ये पता नहीं चल पाता है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से किस व्यक्ति को मत दिया है। तो यहाँ निर्णय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और मतगणना स्थल पे बहुत सारे विवादों का कारण भी ये बन जाता है। जी। तो मैं मतदाताओं से ये चाहूँगा कि कभी भी अपने मत का स्पष्ट प्रयोग करें। जिसको भी आप मत देना चाहते हो, सुभिन्नक चिन्ह यानी मोहर का प्रयोग ठीक उसके सामने करें। कभी कभी ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि बैलेट पेपर थोड़ा पतला होता है, प्रिंटिंग कभी कभी बहुत गाढ़ी हो जाती है जी, तो मतपत्र पीछे की तरफ से भी मतपत्र के निशान दिखाई देने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा चुनाव निशान कार हो जी, तो कार सामने प्रिंट होता है, जी। बाकी दिखने वो पीछे भी लगता है। जी। तो जो हम जानते हैं कि हमारे देश की अभी भी बहुत सारी जनसंख्या जो है अशिक्षित है जी, और कम जागरूक है, जी, तो वो समझ नहीं पाती है कि मतपत्र कौन सा सीधा है और कौन सा उल्टा है। जी। तो उल्टा मतपत्र पर ही वो मोहर लगा के अपना चला आती है जी, और उसको बैलेट बॉक्स में डाल देती है। जी, मतगणना के समय उस मत को जो है उल्टा लगा होने की वजह से उसको भी निरस्त कर दिया जाता है और उसका मत इतना मेहनत करने के सर बावजूद मोहर का इस्तेमाल कैसे बेहतर किया जा सकता है। सुभिन्नक चिन्ह का प्रयोग करने का सबसे उचित तरीका यह है कि जितनी बार भी मोहर का प्रयोग किया जाए जी, उसको स्टाम्प पे डिप किया जाए। जी, मतलब जितनी बार उसका उपयोग किया जाए तब तब उसमें स्याही लगाई जाए। जी, कई बार ऐसा होता है कि एक बार स्याही लगा लिया और उसी लगी स्याही से कई मतदाता अपना जो मत का प्रयोग करते हैं, जी। तो ये मतदान अधिकारी का दायित्व तो बनता है और उनका कर्तव्य है कि वो देखें कि प्रत्येक मतदाता जब वोट देने के लिए जाए जी, तो उन्हें वो प्रत्येक बार नई स्याही लगाकर उस मतदाता को सुभिन्नक चिन्ह। सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए नामांकन के लिए। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए या फिर चुनाव लड़ने के लिए सबसे जरूरी चीज़ ये है कि जिस भी गांव का वो मतदाता हो, उस मतदाता सूची में उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए। मतदाता सूची में नाम होने के उपरांत ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने के लिए जब वो नामांकन पत्र भरते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि प्रथम वो नामांकन पत्र यहाँ से प्राप्त करेंगे जहाँ से भी जिस क्षेत्र से वो लड़ना चाहते हैं या फिर जिस पद के लिए वो लड़ना चाहते हैं। नामांकन पत्र के साथ उनको एक एफिडेविट देना पड़ता है। अगर वो सामान्य जाति में चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें कोई जाति प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है, मगर वो अगर किसी आरक्षित वर्ग से है या फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से, तो उनको तहसीलदार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी जो लगाने के लिए। इसके अलावा एक चीज़ और है, वो है अदेय प्रमाण पत्र। अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसको किसी भी प्रकार का सरकारी लोन या फिर कोई बकायेदार वो होना नहीं चाहिए। उसके लिए उसका अदेय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अदेय प्रमाण पत्र केवल उसी व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो किसी प्रकार का कर्जदार हो, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत या फिर क्षेत्र पंचायत का। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का लोन इन संस्थाओं से नहीं लिया है
तो उसे किसी प्रकार के अदेय प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा उसको एक एफिडेविट बना शपथ पत्र लेना होता है अपने संपत्ति के बारे में, अपने मूल निवास के बारे में, कि जो भी उसने बातें लिखी हैं वो सभी सत्य हैं। ये नोटरी के सामने और तहसीलदार से प्रमाणित होती है। इसके अलावा उसको अपना एक आईडी युक्त पहचान पत्र देना होता है और इतने सफिशिएंट है। सर क्या वोट डालने के लिए आधार जरूरी है क्या? नहीं, वोट डालने के लिए आधार जरूरी नहीं है। जो सबसे वोट डालने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि उस गांव की या फिर उस क्षेत्र की मतदाता सूची में उस व्यक्ति का नाम हो। अगर उस व्यक्ति का नाम है तो आधार कार्ड कोई जरूरी चीज़ नहीं है और न ही वो निर्वाचन कार्ड होना उसका जरूरी है। उसके लिए 11 प्रकार के अभिलेख सरकार ने, निर्वाचन आयोग ने स्वीकृत किए हैं, जिसको दिखा करके वो अपना वोट दे सकता है। जैसे जिसमें फोटो युक्त पहचान पत्र, कोई भी ऐसी आईडी जिसमें उसके फोटो लगा हुआ हो, उसको दिखाकर वो अपना मतदान जो है दे सकते हैं। सर प्रस्तावक की क्या भूमिका है नामांकन में? नामांकन में प्रस्तावक की भूमिका इसलिए प्रस्तावक को रखा गया है कि कम से कम ऐसे व्यक्ति, निर्वाचन में कम लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, कि कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिसको पागल या दिवालिया हो, किसी प्रकार का व्यक्ति हो जिसका एक भी समर्थक न हो, ऐसे व्यक्ति चुनाव में अपना नामांकन न कर सके। तो कम से कम एक व्यक्ति उसका समर्थक हो, इस धारणा को लेकर के निर्वाचन आयोग ने ये प्रस्तावक की भूमिका को प्रदर्शित किया है, चिन्हांकित किया है। सर सकुशल चुनाव कराने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? सकुशल चुनाव कराने के लिए प्रशासनिक रूप से और व्यवस्थापक के रूप में ग्रामों विकास खंड में खंड विकास अधिकारी को मुख्य रूप से व्यवस्थापक की भूमिका में रखा गया है। व्यवस्थापक के रूप और शासन और प्रशासन, प्रशासनिक अगर कोई दिक्कत आती हो तो उसके लिए एसडीएम, उसके अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। पुलिस बल, वीडियोग्राफी और शराब माफिया अगर इधर वगैरह कोई अलग कोई चीज़ें बांटते हैं अनर्गल, जो निर्वाचन आयोग स्वीकृत नहीं करता है, तो इन चीज़ों के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई हैं, जिससे निष्पक्ष और सुचारू रूप से चुनाव को संपन्न कराया जा सके। सर जय भारतवर्ष से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारतवर्ष के लिए अजय कुमार पांडे। धन्यवाद।